मैं कोई परफेक्ट हाउसवाइफ नहीं हूँ, पर मुझे समझ आ गया है घर को सिर्फ एक दिन में नहीं, रोज़ थोड़ा थोड़ा संभालना पड़ता है। पहले मुझे पूरा दिन काम करने के बाद भी ऐसा लगता था कि घर मैसी है, ये मैनेज क्यों नहीं हो पा रहा है। पर छोटी छोटी हैबिट जो मैंने चेंज की हैं, छोटे छोटे हैक जो मैं यूज़ करती हूँ, उनसे मेरी लाइफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा इजी हो गई है। आई होप आपको भी मेरे यूज़ किए हुए हैक जो है वो पसंद आएंगे, हेल्पफुल रहेंगे, तो वीडियो एंड तक जरूर से देखिएगा। सुबह सुबह मैं यहाँ पर बना रही थी भिंडी की सब्ज़ी। जैसे ही सीज़न में नई नई सब्जियाँ आती हैं ना, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं खाने में, फिर हम इनसे ही बोर हो जाते हैं। बहुत ही सिंपल से तरीके से मैं बनाती हूँ। प्याज का तड़का लगाती हूँ, बाद में भी पकने के बाद थोड़ा सा प्याज ऐड कर देती हूँ। उससे थोड़ा सा प्याज का जो कच्चापन है ना, वो अच्छा लगता है भिंडी में। तो कुछ इस तरह से सुबह का मौसम भी काफ़ी अच्छा है आजकल। सुबह शाम की हल्की हल्की ठंड हो रही है। सबके अपने अपने काम पर जाने के बाद, ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद किचन का हाल मिलता है कुछ इस तरह से। तो अभी करते हैं हम आज के काम शुरू। वैसे तो क्लीनिंग वगैरह का, झाड़ू पोछे का काम हो चुका है, पर जैसा कि मैं आपको बोलती हूँ, सिर्फ झाड़ू पोछा लगाने से क्लीनिंग नहीं हो जाती है। बाकी भी घर के छोटे छोटे काम जो हैं, इन सबको हमें मैनेज करना रहता है। तो यहाँ पर पहले तो मैं काउंटर टॉप को खाली करूँगी। कुछ नई सब्जियाँ वगैरह आई थी शाम को, तो उनको मैंने रखा नहीं था। अभी इस टाइम पर मुझे टाइम लगा है वॉश वगैरह करने का। तो अभी सबसे पहले तो मैंने मिर्ची को निकाला, इसको अच्छे से वॉश कर लिया। इस तरह की प्लास्टिक की जो टोकरियाँ रहती हैं उनका यूज़ कर सकते हैं, इनसे पानी जो है वो अच्छे से स्ट्रेन हो जाता है। तो इस तरह से फिर उसके बाद जो नाइफ़ वगैरह मैं यूज़ करती हूँ, उनको साथ के साथ क्लीन कर देती हूँ। इनको मैं सिंक में नहीं रखती हूँ, बाहर रख के फिर इनको इस तरह से अच्छे से क्लीन करती हूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम यूज़ करने के लिए ये मुझे साफ़ मिले। तो ये भी एक हैबिट है। कौन कौन इसको यूज़ करता है मुझे ज़रूर से बताइएगा। फिर मैंने मिर्ची को थोड़ी देर यहाँ पर स्टेन होने के लिए रख दिया था। और अभी क्या करूँगी कि इसकी जो डंठल है इनको तोड़ दूँगी, ताकि मैं इनको स्टोर कर सकूँ। अगर हम मिर्ची को फ्रिज में डंठल के साथ स्टोर कर देते थे तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो इसलिए मैंने इनके सारे डंठल जो है वो निकाल दिए। फिर इसके बाद इसको अच्छे से कपड़े से सुखा लिया। मिर्ची में मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए, नहीं तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगी। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया ये डिब्बा, इसको इसमें आई थी कुछ मेडिसिन वगैरह, उसका डिब्बा था ये। और इसकी जो हाइट है और इसकी जो ब्रेथ है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, जो कि फ्रिज के डोर के साइड में ना अच्छे से सेट हो जाता है, इसलिए मैंने इसको चूज़ किया यहाँ पर रखने के लिए। फिर उसके बाद कुछ मटर वगैरह भी मैंने रात को ही छील कर रख लिए थे। और ये मेरे 1 महीना पुराने मटर हैं, जिनको मैंने कुछ इस तरह से एयर टाइट कंटेनर में फ्रिज में स्टोर करके रखा था। मैं इनको इस तरह से छीलने के बाद ना डायरेक्टली स्टोर करके रख देती हूँ, तो काफ़ी टाइम तक ये फ्रेश बने रहते हैं। फ्रोज़न भी कर सकते हैं, फ्रोज़न तो फिर 6 मंथ तक भी टिक जाते हैं, 1 ईयर तक भी। पर मैं इनको 1 महीने के लिए ही स्टोर कर रही हूँ, तो फिर मैं इस तरह से प्लास्टिक के कंटेनर में डालकर इनको स्टोर कर लेती हूँ। अगर हम छिलके के साथ मटर को रखते हैं ना फ्रिज में, तो भी बहुत जल्दी वो ख़राब हो जाते हैं। इस तरह से छिलका अलग करने के बाद, उसके बाद इस तरह से ऊपर से टिश्यू पेपर वगैरह लगा कर भी एयर टाइट कंटेनर में इनको स्टोर किया जा सकता है, या फिर पॉलीथीन वाले बैग में भी इनको स्टोर कर सकते हैं। हर एक सब्जी को हम फ्रिज में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि फ्रिज में इतनी ज़्यादा जगह नहीं होती है। मेरा छोटा फ्रिज है, तो इस वजह से। तो यहाँ पर कुछ गोभी वगैरह आई थी, इसको मैंने क्या किया कि बाहर यहाँ बास्केट में नैपकिन के साथ मैंने इसको माइक्रोवेव के ऊपर सेट कर दिया, क्योंकि ये देखने में भी अच्छी लगती है बाहर रखे हुए। और अच्छे से यहाँ पर रख दी मैंने इसको स्टोर करके। अभी काउंटर टॉप की हालत हो चुकी है कुछ इस तरह से। यहाँ पर जो मैंने मिर्चियों के डंठल वगैरह निकाले थे, इनको मैं डालूंगी इस वाले डिब्बे में। ये डिब्बा हमने रखा है काउंटर टॉप के ऊपर, क्योंकि इसमें जैसे सब्जियों के वेस्टेज हो गया या फिर सिंक वेस्टेज होता है, उसको हम इस तरह से डाल देते हैं। क्योंकि वैसे भी गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा जो है उसको अलग रखना चाहिए। सूखे कूड़े को हम साइड में जाकर जला देते हैं, और जो गीला कूड़ा होता है, जैसे अगर सब्जियों के छिलके हैं तो उसको गाय को दे देते हैं, या फिर जो बाकी किचन वेस्ट होता है उसको खाद वगैरह बनाने के लिए यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरह से काउंटर टॉप को भी क्लीन करूँगी। साथ के साथ मिक्सर ग्राइंडर को हम डेली यूज़ करते हैं, तो इसको भी वीकली एटलीस्ट क्लीन करना जो है वो ज़रूरी हो जाता है। किचन काउंटर्स को और वैसे भी किचन की जो गैस स्टोव वगैरह होते हैं, इसको तो हम डेली क्लीन करते हैं। पर मैं वीकली एक बार ऐसी कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ इस तरह से, जैसे टाइल्स को अच्छे से क्लीन कर लिया, अच्छे से कैबिनेट्स वगैरह के जो हैंडल हैं इनको क्लीन कर दिया। चीज़ें हटाकर जो हमने काउंटर टॉप के ऊपर रखी हैं उनको क्लीन कर लेंगे ना, तो काफ़ी अच्छे से हाइजीनिक जो है वो हम मेंटेन कर सकते हैं किचन की।
उसके बाद जो भी बर्तन वगैरह मैं धोती हूँ उनको साथ के साथ यहाँ पर सेट कर देती हूँ, ताकि ये किचन जो है वो फैला फैला ना रहे। तो फिर उसके बाद काउंटर के ऊपर जो पानी वगैरह रह जाता है उसको इस तरह से वाइपर से मैं सुखा भी देती हूँ साथ के साथ। और आज मैंने सोचा है अभी कि ब्लैंकेट वगैरह जो है इनको भी मैं वॉश कर देती हूँ। अभी थोड़ी थोड़ी ना, जैसे मैं बोल रही थी आपको सुबह शाम की ठंड रह गई है, तो इसकी ब्लैंकेट की ज़रूरत नहीं रहेगी सोफ़ा वगैरह के ऊपर लेने के लिए। तो इसको मैंने यहाँ पर धोने के लिए डाल दिया। तो धीरे धीरे करके अब हम विंटर्स के कपड़े जो हैं वो उठाने स्टार्ट कर देते हैं, ताकि एकदम से बर्डन ना पड़े। उसके बाद आज मुझे करना था एक बहुत ज़रूरी काम। ये मैट जो आप देख रहे हैं काफ़ी टाइम से क्लीन नहीं हुआ था, इसको मुझे पानी से क्लीन नहीं करना है, इसको मैं ड्राई क्लीन ही करूँगी। अगर आप भी इस तरह का रनर या मैट लेने की सोच रहे हैं ना, तो बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा डस्ट जो है वो ये खींचता है अपनी तरफ। जो भी रोएं वगैरह रहते हैं कपड़ों के या फिर बाल वगैरह रहते हैं, उन सबको ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। फिर एक एक करके मैंने सारे जो मैट्स थे उनको डस्टिंग वगैरह कर दी। फिर आ गई थी मैं इस रूम में, यहाँ पर थोड़ी बेडशीट वगैरह इधर से उधर हो गई थी, तो इसको भी सेट किया, थोड़ा सा कुशन को अच्छे से सेट कर दिया, और ये रूम भी हमारा सेट हो गया। तो ज़रूरी नहीं है कि हमें एक ही टाइम पर सारा काम जो है मैनेज करना है। जब भी आपको दिख जाए ना, उस काम को वहाँ पर ही ख़त्म कर दें तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो जैसे ही जिस रूम में एंटर करें वहाँ पर आपको कुछ बिखरा दिख रहा है या कोई चीज़ अपनी जगह पर नहीं है, उसको उसी टाइम पर उसकी जगह पर रख देंगे ना, तो बहुत सारा टाइम आप सेव कर लेंगे। उसके बाद मैंने ये मनी प्लांट जो था इसको यहाँ पर विंडो के पास रख दिया, ताकि इसको थोड़ी सी बाहर से सनलाइट मिलती रहे, और यहाँ पर ये काफ़ी अच्छे से सर्वाइव कर जाएगा मुझे लगता है। फिर मीबू का ये टेंट हाउस जो था वो कुछ इस तरह से अलग अलग करके रखा था इसका पार्ट, इसको मैंने सेट किया। फिर मैं आ गई थी किचन में अपनी कुछ और ग्रॉसरी आइटम को फिलअप करने के लिए। तो इस तरह से अभी दालें वगैरह थी, इनको मैंने अच्छे से डाला। हमारे यहाँ मंथली बेसिस पर तो दालें वगैरह नहीं आती हैं, जो चीज़ जब ख़त्म हो जाती है तभी आ जाती है। तो एक लिस्ट वगैरह बनाकर हम रखते हैं कि क्या चीज़ ख़त्म होने वाली है और कितनी हमारे पास बच गई है। अगर सिंगल पर्सन किचन को मैनेज कर रहा हो ना, तब ये बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। उसे सब कुछ पता होता है कि किचन में क्या ख़त्म हो रहा है और क्या कब लाना है। अगर आप 2 से 3 पर्सन जो है वो किचन को मैनेज कर रहे हैं, तो एक डायरी ज़रूर से रखिए किचन में, ताकि आप उसके ऊपर नोट डाउन कर सके। जो भी लास्ट टाइम जिस चीज़ को यूज़ कर रहा है वो उसमें नोट डाउन कर दे कि ये चीज़ ख़त्म होने वाली है और ये मार्केट से लेकर आनी है। उसके बाद मैं यहाँ पर दालों के डिब्बों में तेज़पत्ता जरूर से डालती हूँ, और साथ के साथ चावल में भी, क्योंकि तेज़पत्ते से ऐसा होता है कि कीड़े वगैरह जो हैं वो नहीं लगते हैं। अभी साथ के साथ मैं बना रही थी शाम का डिनर, तो डिनर में बना रही थी आज मैं कढ़ी। तो आपको भी बताती हूँ मैं कि कढ़ी क्यों फट जाती है। कढ़ी में अक्सर हम नमक डाल देते हैं स्टार्टिंग में, तो इसलिए वो फट जाती है और उसको हिलाना ज़रूरी होता है। मैं बिना हिलाए भी कढ़ी बना लेती हूँ, थोड़ा सा बेसन जो है वो मैं ऐड कर देती हूँ, उस वजह से कढ़ी नहीं फटती है। और जो नमक हमें ऐड करना है ना, वो एकदम कढ़ी के पकने के बाद इसमें ऐड करना है, फिर आप देखिएगा आपकी कढ़ी भी नहीं फटेगी। इस तरह से मैंने नमक ऐड कर दिया। उसके बाद इसको हरे धनिए से गार्निश करेंगे। हमारे यहाँ प्लेन कढ़ी खाना जो है वो ज़्यादा पसंद करते हैं, बजाय पकौड़ों वाली या फिर आलू वाली या किसी और चीज़ की। तो इस तरह से सिंपल कढ़ी मेरी बनकर तैयार हो चुकी है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे फर्टिलाइज़र के तौर पर हमें अपने किचन से मिल जाती हैं, चाहे वो चाय पत्ती हो, तो चाय पत्ती को भी इस तरह से अच्छे से वॉश करने के बाद ना मैं गमलों में डाल देती हूँ। चाहे चावल का पानी हो, बहुत अच्छे से इनकी ग्रोथ होती है, तो आप भी ट्राई कीजिएगा। उसके बाद आज मुझे बनाना था पनीर। तो पनीर मैं, जैसे मैं मलाई को घी बनाने के लिए यूज़ करती हूँ, उसके बाद जो ये दूध रह जाता है इसको फटाते हैं, या फिर नींबू डाल लीजिए या फिर विनेगर वगैरह डाल के दूध को फटाना रहता है। हल्की आंच पर इसको पकाएंगे। उसके बाद ठंडा होने के बाद मैं इसको स्ट्रेन करने के लिए इस तरह से जो हमारे पास फैब्रिक वाले लिफाफे आते हैं ना, इनके यूज़ कर लेती हूँ। काफ़ी अच्छे से स्ट्रेन हो जाता है और काफ़ी ईज़िली इस तरह से पनीर बनकर भी तैयार हो जाता है। तो देखिए इस तरह से ये अच्छे से पानी निकलता रहेगा, टैप के साथ हम इसको बांध कर रख देंगे। तो आप भी घर पर इस तरह से मक्खन जो या पनीर है वो बना सकते हैं।
तो दोस्तों इसी के साथ करती हूँ आज की वीडियो की यहीं पर एंडिंग। मिलती हूँ आपके साथ एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो एक लाइक कर दिया कीजिए। आपके लाइक करने से मोटिवेशन मिल जाता है आपके साथ और अच्छी अच्छी वीडियो शेयर करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।